मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जीवन कौशल के बारे में, क्योंकि मित्रों यहां से आपके एग्जाम सुपर टेट में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज की टॉपिक है शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। तो मित्रों, यदि हम बात करें शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, तो सबसे पहले हम बात करें मित्रों तानाशाही की भूमिका शिक्षक कैसे निभा सकता है। देखिए मित्रों, जैसे कि यदि कोई बच्चा कक्षा में क्वेश्चन पूछता है शिक्षक से और शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, बोलता है शांत रहो बैठो, एक बार यदि शिक्षक बच्चे को डांट देता है तो बच्चा 2 4 6 महीने तो कभी शिक्षक से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो यह कैसा व्यवहार है? यह शिक्षक का तानाशाही व्यवहार है। अगला पॉइंट है मित्रों अहस्ताक्षेपी। अहस्ताक्षेपी का मतलब होता है शिक्षक कक्षा में पढ़ाने गया है, वह बच्चों से कुछ नहीं बोल रहा है, बच्चे अपने मन का खेल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यानी कि शिक्षक बच्चों को कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है, किसी से कुछ मतलब ही नहीं है। तो यह कैसा व्यवहार है? शिक्षक के एक अहस्तक्षेपी व्यवहार है। अगला पॉइंट है मित्रों प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है कि मित्रों जो शिक्षक होता है, जो बच्चे होते हैं आपस में अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं, जो बच्चे को पूरी छूट दी जाती है शिक्षक से क्वेश्चन पूछने का, शिक्षक उनके क्वेश्चन का आंसर देता है, दोनों मित्रवत रहते हैं, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं। यह कैसा वातावरण है मित्रों? यह कक्षा का प्रजातांत्रिक वातावरण होता है। शिक्षक किस प्रकार की भूमिका निभाता है? प्रजातांत्रिक भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है मित्रों शिक्षक, हम बात कर रहे हैं एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, तो कक्षा का मुखिया कौन होता है? कक्षा का मुखिया शिक्षक होता है। क्या करना है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, कौन निर्धारित करता है? शिक्षक निर्धारित करता है। विद्यार्थियों का नेता कौन होता है? विद्यार्थियों का नेता भी शिक्षक ही होता है, क्योंकि यह एक नेतृत्वकर्ता होता है। पहलकर्ता का मतलब होता है मित्रों किसी भी चीज़ों की शुरुआत करना। देखिए मित्रों, जो शिक्षक होता है, शिक्षक बच्चों को कक्षा में पढ़ाने गया है और जो बच्चा पढ़ने आया है वह खुद से तो पढ़ना शुरू नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको तो पता नहीं है। तो जो शिक्षक होता है, शिक्षक ही बच्चों से पहल करता है, बच्चों को क वह पहले सिखाता है, किस प्रकार से बच्चा क लिखे, कैसे कैसे उसके बाकाकर से लिखाता है। पहले एक पाई खींचते हैं, फिर एक पाई खींचते हैं, फिर एक यहाँ पर लड्डू बनाते हैं, फिर हनुमान जी की पूँछ बनाते हैं। यह हो गया क्या? यह हो गया क्या? यानी कि जो पहल करता कौन होता है? पहल करता सबसे पहले शिक्षक होता है, जो शुरुआत करता है कक्षा में। समस्या समाधान करता शिक्षक होता है। बच्चों को कहीं भी कुछ भी समस्या उत्पन्न होती है पढ़ने में या कोई भी गणित का क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो शिक्षक क्या होता है? एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में भूमिका निभाता है। और मित्रों मार्गदर्शक का कार्य भी कौन करता है? शिक्षक करता है। बच्चे कहीं पर भी त्रुटियां कर रहे होते हैं तो उनको मार्गदर्शन दिखाता है। खतरा उठाने वाला भी शिक्षक होता है। जैसे कि मित्रों कक्षा में यदि हम बात करें एग्जाम में, जो बच्चों का यदि अच्छा नंबर ना आए, अच्छा नंबर ना आने का मुख्य कारण एक कौन होता है? मुख्य कारण एक होता है आपका शिक्षक। तो खतरा उठाने वाला भी कौन होता है? शिक्षक होता है। चलिए मित्रों, दूसरा पॉइंट है शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। तो मित्रों हम बात करें परामर्शदाता की या परामर्श की दो विधियां हैं मित्रों, सामूहिक परामर्श और वैयक्तिक परामर्श। देखिए मित्रों, जब समूह में एक साथ कई बच्चों को एक साथ परामर्श दिया जाता है तो उसे सामूहिक परामर्श कहते हैं। और जब मित्रों परामर्श किसी एक एक बच्चों को इंडिविजुअल दिया जाता है तो इसे हम वैयक्तिक परामर्श कहते हैं। अब मित्रों हम बात कर रहे हैं शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में, तो सबसे पहला पॉइंट है मित्रों मंत्रणा करने वाला। देखिए मित्रों, जो शिक्षक होता है बच्चों के साथ बैठकर, समूह में बैठकर या इंडिविजुअल बैठकर बच्चों से मंत्रणा करता है कि बच्चे किस प्रकार पढ़ने पर ज़्यादा वह सीख सकते हैं, बच्चे कितना सोचते हैं, कैसा समझते हैं, बच्चे अपने क्वेश्चन को शिक्षक के सामने रखते हैं। दोनों के बीच क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। हित चाहने वाला कौन होगा मित्रों? जो परामर्शदाता होगा। कौन होगा? शिक्षक होगा। मार्ग दिखाने वाला, यानी कि बच्चों कहाँ पर त्रुटियां कर रहे हैं, कहाँ पर उनको अच्छा कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, तो यह मार्ग दिखाने वाला कौन होगा? शिक्षक होगा, जो कि कैसा कार्य कर रहा है? एक परामर्श का कार्य कर रहा है। भ्रम दूर करने वाला कौन होता है? शिक्षक होता है। और यह कैसा कार्य करता है? एक परामर्श का कार्य करता है। देखिए मित्रों, हम परामर्श किससे लेते हैं?
हम परामर्श मित्रों उसी से लेते हैं जो पूर्व अनुभवी होता है, उस विषय का विशेषज्ञ होता है। विषय का विशेषज्ञ कौन होगा? जैसे कि जो शिक्षक होगा, हम मैथ का सॉल्व किससे हल कराएंगे? हम मैथ का सॉल्व इतिहास वाले सर से नहीं कराएंगे, बल्कि मैथ के टीचर से कराएंगे जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, वह उस क्वेश्चन को पहले से जानते हैं, पूर्व अनुभवी हैं। तो शिक्षक कैसी भूमिका निभाता है मित्रों? शिक्षक एक परामर्शदाता की भी भूमिका निभाता है। अब मित्रों हम बात करें शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में। अनुश्रवणकर्ता का मतलब होता है मित्रों मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना या मॉनिटर करना, सही गलत को पहचानना। देखिए मित्रों, जो शिक्षक होता है कक्षा के सभी बच्चों पर निगरानी करता है। बच्चे किस प्रकार से कैसे क्रियाकलाप करते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर गलतियाँ होने पर हम उसे दंड देंगे या हम उसे समझाएंगे। देखिए मित्रों, दूसरा पॉइंट है नियामक। देखिए मित्रों, जो अनुश्रवणकर्ता होता है, जो मॉनिटर करने वाला होता है, वह नियम का निर्धारण करता है। नियामक का मतलब होता है मित्रों नियम का निर्धारण करना या नियम का मानक स्टैंडर्ड को तय करना। स्टैंडर्ड या मानक को तय कौन करेगा? जो अनुश्रवणकर्ता होगा। अनुश्रवणकर्ता कौन है? शिक्षक है। अनुश्रवणकर्ता का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना। देखिए मित्रों, प्रदर्शन निर्धारक। प्रदर्शन निर्धारक कौन होगा? एक अनुश्रवणकर्ता होगा जो बच्चों के प्रदर्शन का निर्धारण करेगा कि हाँ इतना करने पर आप अच्छा माने जाओगे, इतना करने पर आप बेकार माने जाओगे या बैड माने जाओगे। अगला पॉइंट है किसी भी क्वेश्चन का जो शिक्षक देता है तो उसका मूल्यांकन कौन करता है? मूल्यांकन भी एक शिक्षक अनुश्रवणकर्ता करता है, मॉनिटर करने वाला करता है। सुधारात्मक होता है कौन? शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में। बच्चे जहाँ पर गलतियाँ करते हैं वहाँ पर उसके सुधार के लिए वह उसे सुझाव भी देता है। तुलना करता होता है। मानक निर्धारक होता है। कौन होता है? शिक्षक होता है जो मॉनिटरिंग करता है। और मित्रों, हमने आपको ऊपर बताया है कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है क्योंकि वह पहले से ज़्यादा अनुभवी होता है। वह लक्ष्य को आपको दिखाता है, लक्ष्य निर्धारक होता है, चालक का कार्य करता है, आपको प्रेरित करता है चीज़ों को कैसे करने में, परेशानी दूर करने वाला होता है। कौन होता है? जो शिक्षक मार्गदर्शक होगा। आपका सहायक होता है, मित्र होता है। अब मित्रों हम बात करें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा वातावरण का निर्माण करे। अच्छा वातावरण का निर्माण करे तो शिक्षक कैसी भूमिका निभा रहा है? सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा रहा है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक की बच्चों के प्रदर्शन पर निगाह। यदि बच्चों के प्रदर्शन पर निगाह रखता है तो इसे हम क्या कहेंगे? अनुश्रवणकर्ता कहेंगे, मॉनिटर करता कहेंगे। शिक्षक का बच्चों को सलाह देना। सलाह देना क्या कहलाता है मित्रों? सलाह देना परामर्श कहलाएगा। तो शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहा है। शिक्षक का बच्चों को सफलता की राह दिखाना। सफलता की राह दिखाना क्या होगा? मार्गदर्शक होगा। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।